हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पार्ट 2 को शुरू करने जा रहे हैं। तो पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पार्ट 1 खत्म हुआ था। सीन में दिखाते हैं कि दो ही पर केक गिरने वाला होता है तो भुवन उसे बचा लेता है और अपनी बाहों में थाम लेता है और केक को भी कैच कर लेता है। दो ही तो उसकी ब्यूटी देखते ही रह जाती है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी दो ही को होश आता है और वो भागकर वॉशरूम चली जाती है। यहाँ गोवन अपने प्यारे केक को निहार रहा होता है और उसे खाना ही जाता है। तभी गुंडों का बॉस उसकी बाइट फेंक उसे धमकाने लगता है तो गोवन उसे वेट करने को बोलकर उसकी बाइट खाने जाता है। बॉस उसे भी फेंक कर उसका केक तोड़ मोड़ कर ख़राब कर देता है। तो अपने प्यारे केक को बर्बाद होता देख भुवन तो गुस्से से भर जाता है और कचरे से कंपेयर करके उनको और भड़का देता है। फिर वो गुंडे उस पर अटैक करने जाते हैं तो भुवन अपनी पावर से उन सभी गुंडों को न्यूज़पेपर में लॉक कर देता है। तो उनका ये बॉस ये देख कर डर जाता है और भुवन फिर बाकी बचे गुंडों और उनके बॉस को भी लॉक कर देता है न्यूज़पेपर में। इधर दो ही तो वॉशरूम में डेलुलु होकर ब्लश करे जा रही थी और स्माइल करके खुद से कहती है कि इतना भी बुरा नहीं है, इसने मेरे बर्थडे के लिए केक मंगाया और सरप्राइज़ था। चलो मैं भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर लेती हूँ। फिर वो मेकअप करके वापस आ जाती है और बर्बाद केक को देख के पूछती है कि तुमने मेरे बिना ही मेरा बर्थडे केक खा लिया। तो वो नकल कर कहता है कि मुझे तुम्हारे बर्थडे की क्यों ही पड़ी होगी और पार्टी ख़त्म हो चुकी है, अब तुम यहाँ से निकलो। ये सुन दो ही तो चिढ़कर उसे कभी ना मिलने की बात बोलकर चली जाती है। फिर गुवन उस न्यूज़पेपर को वॉशरूम में फेंक कर गुंडों को रिलीज़ करके चला जाता है और सभी गुंडे एक दूसरे पर पड़े होते हैं वॉशरूम में। इधर दो ही तो बहुत ही नाराज़ थी इस इंसिडेंट से। फिर उसे मिशन बताती है कि वो फेक कंपनी प्रोडक्ट का फेक र्यूमर मैडम जो कि बेटी सुवन का काम है ये। तो ये सुनकर वो तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होती बिकॉज उसे पता है कि उसके जानी दुश्मन जो है। फिर रोड साइड बिलबोर्ड स्क्रीन में मीरा ग्रुप के अगले चेयरमैन कौन बनेगा इस पर न्यूज़ देखकर वो सोचती है। तो बैकग्राउंड में दिखाया जाता है कि मैडम जो का एक बेटा है नौसुख जो यूज़लेस है पोजीशन के लिए और उसकी एक वाइफ है और उसका एक बेटा है और उनकी एक छोटी बेटी है सुवन जिसके दो बेटे हैं ऑस्टिन एंड जस्टिन। और मैडम जो के छोटे भाई का एक बेटा है जोसुक जो कंपनी की सब्सिडरी संभालता है, उसे भी पोजीशन का हकदार माना जाता है और साथ में दोई को भी जिसे मैडम जो ने 17 साल पहले अडॉप्ट किया था। फिर सीन में दिखाते हैं कि दोई को मीरा ग्रुप के फाइनेंस टीम लीडर की कॉल आती है जो उसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने की बात मिलने को बोलता है जो उसे चेयरमैन बनाने में हेल्प करेगी। तो कॉल कट जाने पर दोई कहती है ये लोग भी मुझे पोजीशन का हिस्सा बनाने में लगे हुए हैं। तो दोई को तो इस पोजीशन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर मैडम जो का वियर्ड सा मैसेज देखकर जिसमें वो हेवन जाने की बात बोलती है तो दोई भागकर हॉस्पिटल जाती है। वहाँ जो को देखकर रोती है तो उसे पता चलता है कि ये तो बस घटिया सा उनका प्रैंक था। तो ये सुन तो वो तो गुस्सा होकर जाने लगती है। तो मैडम जो उसे मनाती है और बर्थडे केक देकर विश करती है। तो दो ही बोलती है कि मैं तो बर्थडे नहीं मनाती हूँ, आपको तो पता ही है। तो जो बोलती है इतने साल हो गए, अब तुम उस बात को जाने दो और अपना बर्थडे मनाओ ताकि तुम खुश रहो। और उस ब्लाइंड डेट का क्या हुआ तो दो ही अनाय होकर बोलती है पता नहीं आपने किस नमूने का भेजा था, उसने तो मेरा मूड ही ख़राब कर दिया। तो मैडम जो मिशन से पता लगवाती है तो मिशन बताती है कि इस एजेंसी वालों ने गलती से होटल की गलत ब्रांच का एड्रेस दे दिया था गलती से, तभी ये कन्फ्यूज़न हो गया। तो दोई को पूरी बात अब समझ में आती है तभी वो इतना रूडली बिहेव कर रहा था। तो मैडम जो उस गोवन को कॉल लगवाती है टाइम कंपनसेट करने के लिए। तो इधर गोवन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटोरियम में जाता है गायों की परफॉर्मेंस देखने। तो हम देखते हैं कि यहाँ उनका मैनेजर पार्क भी होता है। ये वही आदमी जो 500 साल पहले जिसने गोवन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था और उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया, तभी तक वो अभी भी गोवन के साथ ही है। और गोवन के कॉल आती है मिशन की तो वो उससे सॉरी बोलकर उसका टाइम कंपनसेट करने की बात बोलती है। तो गोवन रूडली मना करके कॉल काट देता है। तो मैडम जो उसके तेवर देखकर शर्म आती है। फिर वो दोई से ये भूलकर उसे शादी करने को बोलती हैं और उसे अंगूठी का डिब्बा देती हैं और दोनों रिंग उसे पहना के बोलती हैं कि सूटेबल पार्टनर मिलते ये रिंग उसे पहना देना। फिर वो फिर से उसकी ब्लाइंड डेट ढूंढने लग जाती है। तो ये देख कर तो दोई वहाँ से भाग जाती है और फिर इधर गोवन जाने लगता है फ्रस्ट्रेट होकर क्योंकि उसे तो अपने प्यारे की याद आ जाता है। तो उसका मूड और भी ऑफ हो जाता है। तो उससे मिस्टर पार्क पूछते हैं क्या हुआ। तो बताता है कि ब्लाइंड डेट में फंस गया था और केक भी शांति से नहीं खा पाया। तो ब्लाइंड डेट की बात सुन गायोंग स्टेज से ही पूछती है कौन सी ब्लाइंड डेट, किसके साथ गए थे तुम। तो सवालों की लाइन लगा देती है। तो गोवन तो बेचारा डर के वहाँ से भाग ही जाता है और मिस्टर पार्क को लेकर इधर दो ही उसी बीच पर जाती है जहाँ वो बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ जाया करती थी ताकि वो उन्हें याद कर सके। फिर इधर वो फाइनेंस टीम के लीडर को वो किलर मार देता है वॉशरूम में ही। फिर वो किलर दोई को टारगेट बनाकर पहुंच जाता है नकली कैब ड्राइवर बनकर। तो बीच में बैठी दोई को कैब में चलने को बोलता है और दोई टाइम देखती है 12 बज गए रात के। तो वो कहती है फाइनली मेरा बर्थडे ख़त्म हुआ और वो कैब में बैठ कर चली जाती है। इधर गोवन क्लॉक टावर पर खड़ा अपने शिकार को ढूंढ रहा था, उसे अजीब सी गट फीलिंग आ रही थी। तो इधर दोई को मोबाइल में रियल कैब ड्राइवर की लोकेशन का नोटिफिकेशन आ जाता है। तो जिसे देख दोई को समझ में आता है कि वो तो इसके जाल में फंस गई है। तो वो किलर उसे बेहोश करने की कोशिश करता है मगर दोई उसे चकमा देकर भाग जाती है। वो
वो बीच सड़क खाली सड़क में भाग रही होती है, उसके पीछे वो किलर भी होता है। इधर गुवन को अपना शिकार मिल जाता है तो वो पहुंच जाता है डील साइन करने। इधर दोई गुवन को देख कर शॉक होती है कि क्या ये किलर से मिला हुआ है क्या, तो फिर भी वो उसके पास हेल्प करने पहुंचती है। तो गुवन उससे पहले डील साइन करने को बोलता है, तो दोई के मना करने पर वो वहाँ से केयरलेसली जाने लगता है। तो डेस्परेट दोई मान जाती है और गुवन उस किलर से लड़ने जाता है। ब्रिज के उस पार छिप जाती है दोई, तो वहाँ गुवन आता है और हाथ बढ़ाकर उससे बोलता है कि क्यों तुम्हें डील तो याद है ना। पर तभी वो किलर उन पे काट चला जाता है, पर गुवन की पावर्स तो काम ही नहीं करती हैं और वो दोई डर के मारे हाथ छूट जाता है उसका और वो गिर जाती है पानी में। उसे बचाने गुवन भी कूद जाता है, दोनों पानी में गिर जाते हैं। गुवन को डूबता देख दोई उसे बचाने का ट्राई करती है पर उसे पकड़ नहीं पाती है। फिर उसका हैंड होल्ड करके ऊपर खींचती है तो गुवन के हाथ पे जो होली क्रॉस का साइन था वो दोई के हाथ में ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर दोई भी बेहोश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में दोई को होश आता है तो वो खड़ी होती है, उसका सर चकरा रहा होता है। तो वो गुवन से बोलती है अच्छा हुआ हम दोनों बच गए। तो इधर शॉक्ड गुवन अपनी कलाई से गायब टैटू को देखकर तो बिल्कुल ही शॉक था। तो इधर दोई अपना हाथ जैसे हेड पे लगाती है तो शॉक्ड गुवन उसका हैंड होल्ड करता है और उसके हाथ में अपना टैटू देखकर शॉक्ड होता है। तभी पानी की वेव पत्थरों पे टकराती है और हवा में पानी की बूंदें ठहर जाती हैं, जैसे मानो टाइम ही रुक गया हो। चलिए दोस्तों, इसी के साथ पार्ट 2 खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए, तब तक के लिए बाय बाय।